तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं करी थी किसके बारे में, नाउन के बारे में, यानी नाउन की डेफिनेशन परिभाषा हम लोग सीख गए थे। क्या थी? किसी हिंदी में कैसे बोलेंगे? किसी वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। और इंग्लिश में बोले तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सबको याद है ना? हाँ। रानी बिटिया। तो नाउन की डेफिनेशन और नाउन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नाउन भी हम लोगों ने सीख लिया था। पहला कौन सा था? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। दूसरा एक मिनट शुरू से बोलो। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। देखो क्रम में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर भी अब जब डाटा है तुमने तो वैसे बोलो, है ना। तीसरा हमने क्या है? कलेक्टिव। चौथा और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुंह से आवाजें नहीं निकल रही। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा प्रॉपर नाउन में क्या था? स्पेशल नाउन। स्पेशल नाउन। इसमें क्या आ रहे थे? स्पेशल नाउन। कॉमन नाउन में ऐसे नाम जो हम कई लोगों को बुला सकते हैं, कई चीजों को बोल सकते हैं, है ना। फिर कलेक्टिव में क्या हो रहा था? हमें कुछ लग रहा था कि चीजें इकट्ठी हैं वहाँ पे, है ना। हमें जैसे गुच्छा हो गया, कलेक्शन पता चल रहा था कुछ वस्तुओं का, भीड़ हो गया, है ना। फिर मटेरियल में हमने क्या था? पदार्थ, खाने पीने वाली चीजें आ जाएंगी उसमें, है ना। जो जमीन से धातु वगैरह मेटल्स निकल रहे हैं वो आ जाएंगे। और फिर इसके बाद लास्ट में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहा था कि ऐसे जो है महसूस कर सकते ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, है ना। जिसमें से हमें गुण आ गए थे, यानी ईमानदारी, बेईमानी, ऑनेस्टी, है ना। तो और अवस्था आ गई थी, बुढ़ापा, है ना। हाँ, बचपन। इसमें नहीं नॉटी बेटा ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है, ये विशेषता बतला रहा है आपको, ठीक है ना। सुनिए अंतर है, अभी आगे चल के जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब क्लियर कर दूंगा। इसमें डाउट रहता है सब बच्चों को, है ना। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ईमानदारी, तो ईमानदारी है नाउन, लेकिन इससे बना के मैं एक आपकी विशेषता बतलाऊं तो बोलूंगा ईमानदार। क्या बन जाएगा? ईमानदार। ईमानदारी और ईमानदार में फर्क है। ईमानदारी गुण है, ये नाउन में आएगा, और ईमानदार क्या है? ये आदमी की विशेषता है। ये ईमानदार कैसे बना व्यक्ति? क्योंकि उसके अंदर एक गुण था। कौन सा गुण? ईमानदारी। ईमानदारी का गुण था, इस वजह से उसको हमने क्या बोला? ईमानदार। राइट। तो इस प्रकार से हमने नाउन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। फिर आगे बढ़े थे हम लोग, हमने कहा था एक वचन से बहुवचन बनाना सीख रहे हैं, है ना। नाउन में हमने सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाना सीख लिया था, है ना। क्योंकि इंग्लिश में कितने नंबर होते हैं, कितने वचन होते हैं? दो। एक वचन और संस्कृत में तीन हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और त्रिवचन नहीं, बहुवचन बोलेंगे, ठीक है। तो क्लियर है ना। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला रूल याद है क्या? नाउन के अंत में क्या है? एस, ठीक है ना। ये जेड अभी अभी जोड़ा गया है ना। पहले पुरानी किताबों में ज्यादा नहीं मिलता था, है ना। तो इसमें एक और ऐड कर लेना, कई बार यहाँ तक पढ़ लेते हैं हम लोग, जेड छूट जाता है तो जेड भी शामिल कर लेना। अभी ज्यादा मेरे पास वर्ड तो नहीं है, लेकिन एक वर्ड मैंने बताया था क्वेज, है ना। क्वेज में हमने ईएस लगा के ही प्लूरल बनाना है, राइट। तो अगर ये लास्ट में आ गए आपके नाउन पे तो हमें पता है कि हम क्या लगाएंगे? कोई दिक्कत? जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, है ना, बोलना नहीं अभी। है ना। तो सबसे पहले हमने चेक किया मैंगो, और मैंगो लास्ट में क्या है? ओ। तो क्या लगा देंगे? बन जाएगा मैंगोज। ऐसे किया, ऐसे करेंगे ना। और ये क्या है? टोमेटो, है ना। यानी टोमेटो है तो टोमेटोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस लगा देंगे ना। ऐसी क्लास है तो लास्ट में क्या आ गया? एस। ऐसा गया तो क्या लगा देंगे? क्लासेस, है ना। क्या हो जाएगा? ऐसे ही फोटो में क्या आ गया लास्ट में? ओ। फोटो, फोटो है, फोटो में लास्ट में क्या आ गया? ओ। तो क्या हो जाएगा? FO सॉरी PHOTO, और क्या लगा देंगे? है ना। ये गलत हो गया, ये सब सही थे आपके, ये वाला गलत हो गया। मैंने जानबूझ के आपको ये दिया। इसमें लगा लो आप स्टार, ये स्पेशल हो गया, ये बात नहीं मानता। जो मैंने रूल बताया कि फोटो जो वर्ड है ये बात नहीं मानता, समझ गए। इस क्लास में होते हैं ना कई शरारती बच्चे, कितना भी समझा दो, कोई रूल बता दो कि ऐसे रूल है, लेकिन वो नहीं मानेंगे।
तो ऐसे ये फोटो नहीं मानता। कुछ ऐसे और वर्ड होते होंगे जो नहीं मानते हैं लोग। क्यों बेटा भाई नोट कर, क्यों नहीं कर रहे हो? ये स्पेशल है, इसको स्टार बना के नोट करो कहीं। फोटो रूल नहीं मान रहा है, फोटो में तो फिर लगता क्या है ये तो समझ लो पहले। अगर फोटो में ईएस नहीं लगता है तो फिर लगता क्या है बेटा? पहली बात तो ये कि अपने अपने मोबाइलों में देख लेना आप लोग, है ना, गौर करना इस बात पे। मोबाइल तो खोलते हो ना, गैलरी होती है, गैलरी में मोबाइल होंगे। नहीं हमारे अच्छा, जिसके पास नहीं थे, जिसके पास हो अपना गैलरी में देखना, फोटो जहाँ लिखी होंगी ना उनमें ज्यादा फोटो होंगी तो देखना फोटोज लिखा होगा। लेकिन फोटोज कैसे लिखा होगा ध्यान से देखना, उसमें PHOTOS लिखा होगा, राइट। तो ये आपका जो है रूल नहीं मानता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा पता है, शुरू में किसी बच्चे से पूछो ना शुरू में तो वो सही कर देता है, और वो धोखे से, क्योंकि उसे ये वाले रूल पता नहीं होते, उसे पता होता है एस लगाना है तो वो एस लगा देता है। तो शुरू में अगर ये क्वेश्चन पूछो ना तो सब सही करते हैं, और जब ये पढ़ाने के बाद पूछो तो फिर गलत करने लगते हैं, क्योंकि वो एस वाला रूल लगाने लगते हैं फिर। तो कई बार देखो किसी किसी को फायदा भी हो जाता है, रूल नहीं पढ़े तो देखो सही निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है ऐसे ही लगाना है बस। भाई शुरुआत में सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? यही जानते हैं बस एस लगा दो, बन गया बहुवचन। पूरे रूल बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, केवल एस भर नहीं है कहानी, ये एस भर लगा दिया तो प्लूरल बन गया, है ना। पहला रूल तो यही हो गया, अभी दूसरा और बता रहा हूँ, नोट कर लो जल्दी से, हो गया। हाँ, तो दूसरे रूल के बारे में हमने क्या बात करी थी जरा देखते हैं। हमने कहा था कि किसी नाउन के लास्ट में वाई आए, क्या है? अच्छा, जब वाई आएगा तो हमारे रूल जो है दो प्रकार से बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? दो प्रकार से। रूल हमारे दो प्रकार से बढ़ जाएंगे। पहला ये है कि वाई आए, लेकिन वाई से पहले क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी व्यंजन आ जाए, यानी व्यंजन आ जाए। पहले क्या आ जाए? व्यंजन नहीं बेटा, व्यंजन, है ना। और व्यंजन ये कौन सा वाला है? कॉन्सोनेंट में जो AEIOU को छोड़ दिया जाए, है ना। तो इसके बाद जो बचेंगे 26 लेटर होते हैं ना, 26, है ना, उसके बाद AEIOU को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचेंगे सब कॉन्सोनेंट, तो वो वाला व्यंजन है, खाने वाला व्यंजन है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं स्वर आ जाए, क्या आ जाए? यानी वॉवेल, क्या आ जाए? तो इसमें अलग अलग रूल बताए मैंने। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, अगर वाई आए लास्ट में और वाई से पहले क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आ जाए, तो हमने बताया था कि वाई को क्या करते हैं? हटा देते हैं, और क्या लगाते हैं? जैसे FLY, हमने देखा फ्लाई, फ्लाई मीन्स मक्खी। अच्छा, ये वर्ब भी होती है, आगे चल के जब वर्ब पढ़ाऊंगा ना तभी बताऊंगा मैं उसमें, है ना। फ्लाई माने उड़ना, तो फ्लाई माने यहाँ पे मीन्स क्या है? मक्खी। तो अब ज्यादा है तो मक्खियां बोलेंगे ना, तो उसकी स्पेलिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें देखो वाई है कि नहीं है, और वाई से पहले क्या आ गया? एल। एल क्या है? वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या लग जाएगा? यानी कि FLIES, राइट। लेकिन इसी की जगह अगर मैं लिख दूं की, KEY, तो की में भी तो लास्ट में वाई है, लास्ट में वाई तो दोनों में है, लेकिन इसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वाई से पहले क्या है? ई, और ई क्या है? वॉवेल है। ई क्या है? वॉवेल है। अगर वॉवेल है तो फिर हम क्या करते हैं? वाई नहीं हटाते, है ना। रूल क्या है कि अगर वॉवेल आ गया तो फिर वाई नहीं हटाएंगे, हम सिंपली क्या लगा देंगे उसमें? एस लगा देंगे, यानी कीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद हमने जो रूल पढ़ा था वो एफ वाला था। कौन सा था? एफ वाला रूल क्या कहता है कि लास्ट में, किसमें? लास्ट में, यानी कि अंत में, नाउन के अंत में क्या है? एफ या एफी। अगर इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा? और इनकी जगह लग जाएंगे ES लग जाएंगे, राइट। जैसे हमने कहा था काफ मीन्स बछड़ा, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है? एफ हट जाता है और CALVEF लग जाता है, राइट। फिर हमने कहा था वाइफ, है ना, तो वाइफ में भी क्या हट गया था? FE। देखो इसमें एफ आया, इसमें FE आया, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो हमें हटा दें, तो WI और VES हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, है ना। ऐसे एक एग्जाम्पल और दिया मैंने, लाइफ, है ना। लाइफ में क्या हो जाएगा? FE हट जाएगा, LI और VE। ऐसे थीफ, थीफ देखो THIEF, थीफ मीन्स एक चोर के लिए थीफ, अब ज्यादा है तो THIE और F हट जाएगा, VES, थीफ हो जाएगा, राइट। कोई डाउट है? वर्षे डाउट? चींटा भगाने में लगी है। कोई डाउट है तो बता। अरे छापना तो नहीं, हटा दें। तो रूल हो गए, है ना।
कुछ स्पेशल रूल हैं, उनको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, कोई पर्चे दे दूंगा, उनसे याद कर लेना, ठीक है ना? अरे टाइप करके रहे पर्चे रखे हैं, तो वो पर्चे ले लेना, उसे अपने तैयार कर लेना, है ना? तो बात आती है कि भाई ये प्लूरल हम क्यों सीख रहे हैं, ये सिंगुलर से प्लूरल क्यों सीख रहे हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि हम ये टेंस में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? टेंस। ठीक है ना? टेंस में कैसे काम आते हैं? क्योंकि ये चीज नहीं बनती है तो फिर आप लोग छोटे छोटे टेंस गलत करने लगते हैं। जैसे मैंने ये इसे सिंपल वाला ये वाला देखिए, ये बड़े शहर हैं, है ना? ये बड़े शहर हैं। तो अब देखिए मैंने सबसे पहले किसकी बनाई? दीज। फिर है के लिए आर। दीज आर बिग, है ना? और सिटी माने शहर होता है, आपको पता है। बच्चे क्या करते हैं, सिटी लगा देंगे या तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगा देंगे, एस लगा देते हैं। उन्हें रूल पता ही नहीं होता है कि वाई हटना है, वाई वाला भी कोई रूल होता है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। ऐसा आपको पता है कि सिटी अगर आ गया है और बहुवचन हमें बनाना है ना? तो वाई हटेगा कि नहीं हटेगा? क्योंकि वाई से पहले क्या है? टी है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा, क्या लग जाएगा? IES। तो सिटीज हो जाएगा। सो दीज आर बिग सिटीज। क्लियर होगा? इसलिए हमें एक रूल जरूरी थे, क्योंकि ऐसे वाले सेंटेंस जब आ जाते हैं तो आप लोग गलत करते थे, है ना? अब गलत नहीं करना है। चलिए, तो अब जो है बाकी रूल पर्चे में दे दूंगा और टेंस भी कुछ दे देंगे हम, है ना? कुछ सेंटेंस दे देंगे आपको। लेकिन फिलहाल अभी शुरू करते हैं प्रोनाउन। क्या करते हैं? प्रोनाउन।